वेलकम बैक टू एग्जाम आचार्य। मैं मृणाल आपका मैथ मेंटर लेके आया हूं आपके लिए एन एक्साइटिंग वीडियो जहां हम बात करने वाले हैं अबाउट मैग्निफिसेंट मीनिंगफुल मैट्रिक्स के बारे में। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू वुड डेफिनेटली कम टू नो कि बेसिकली अ मैट्रिक्स क्या होता है और हमने मैट्रिक्स पढ़ा ही क्यों था। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सपोज वी हैव अ 2D प्लेन। अब ये 2D प्लेन के ऊपर कोई ऑपरेशन हुआ है, राइट? अब जब ये 2D प्लेन के ऊपर कोई ऑपरेशन हुआ होगा तो जो 2D हमारे पास ये ओरिजिनल 2D प्लेन है ये ट्रांसफॉर्म्ड होके कुछ और मिला होगा। एक और एग्जांपल की बात करते हैं कि सपोज यहां भी हमारे पास एक 2D प्लेन है, ये हमारा ओरिजिनल 2D प्लेन है। अब अगर यहां पे भी कुछ लीनियर ऑपरेशन होगा तो हमारे पास एक ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन आएगा, राइट? सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि अगर हमारे पास कोई भी 2D प्लेन है उसके ऊपर शेयरिंग हो रहा है, जूम इन हो रहा है, जूम आउट हो रहा है या व्हाटएवर रोटेशन हो रहा है, सो अल्टीमेटली 2D ऑपरेशन के ऊपर जो भी ऑपरेशन हो रहा है बेसिकली हमको ये जानना है कि कौन सा ऑपरेशन हुआ है, राइट? तो ये जानेंगे कैसे? जैसे कि यहां भी हो रहा है कुछ ना कुछ ऑपरेशन ऑन अ 2D प्लेन, बट क्वेश्चन इज कि ये सभी ऑपरेशंस को हम लोग जानेंगे कैसे, राइट? जैसे कि अगर हम कोई सिंपल फंक्शन की बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें ये पता है कि y की जो वैल्यू होगी वो x का स्क्वायर होने वाली है एंड बेसिकली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट्स पैराबोला। वैसे ही हमें ये जानना है कि अगर यहाँ पे 2D प्लेन के ऊपर ये सब ऑपरेशंस हो रहे हैं तो ये कौन कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं और इसको हम लोग कैसे जानेंगे। सो आई होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड टू नो कि कौन सा ऑपरेशन हुआ है ऑन 2D प्लेन, राइट? तो बेसिकली यही होता है क्या हमारा मैट्रिक्स। तो देखते हैं कि मैट्रिक्स की हेल्प से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, राइट? तो दोस्तों सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि 2D प्लेन को ही हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम 2D प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस एंड विद द हेल्प ऑफ अ वाई एक्सिस। अब आपको एक और बात पता होगी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होती है इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर्स। जो यूनिट वेक्टर्स होता है जो x डायरेक्शन में है उसको हम बोलेंगे ax और जो y डायरेक्शन में है उसको हम बोल देंगे ay। सो आई रियली होप आपको बिल्कुल ये पता है कि हमारे होते हैं यूनिट वेक्टर्स ax एंड ay, जहां पे ax जो होगा, अगर मैं बात कर रहा हूं इसके कोऑर्डिनेट के बारे में, तो आपका जो x है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,0 और जो हमारा ay है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, राइट? यस। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारा जो 2D प्लेन है जिसमें हमने x और y एक्सिस से पूरा 2D प्लेन को रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसके अंदर हमने ये बात किया कि ax एंड ay जो होते हैं ये होते हैं यूनिट वेक्टर्स। सो द थिंग इज ये जो ax और ay है इनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0 एंड 0, 1, अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या सर? बिल्कुल सही सुने। जो आपका ax और ay का जो कोऑर्डिनेट है 1, 0 एंड 0, 1, अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे इन द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स तो ये बन जाएगा हमारा 1, 0 एंड 0, 1 व्हिच इज बेसिकली आपका I2। अच्छा, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं ये जो है 1, 0 इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स ax का कोऑर्डिनेट और जो 0, 1 है इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स ay का कोऑर्डिनेट। तो दोस्तों ये दोनों को जब हम लिखेंगे यहाँ पे 1, 0 एंड 0, 1 एज द कॉलम, इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स आपका I2 मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो आपका I2 मैट्रिक्स है इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स R स्क्वायर। It represents R square, a 2-dimensional space. So I really hope आपको ये बात तो पता ही है। आपको ये बात तो बिल्कुल पता होगी कि I2 होता है 1, 0, 0, 1, but I really hope कि आपको यहां से ये मालूम पड़ेगा कि I2 रियल लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों I2 रियल लाइफ में ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो ओरिजिनल 2D प्लेन है उसके अंदर आपका जो यूनिट वेक्टर्स हैं ax और ay उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, राइट? अगर ये बात मालूम पड़ गई है सो द थिंग इज सही। सो व्यूअर्स यहाँ पे हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर ऑपरेशन ऑन अ 2 डायमेंशन प्लेन
तो अब वहां पे जब लीनियर ऑपरेशन होगा तो क्या उसकी वजह से आपका जो ax और ay होगा उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे? बिल्कुल सर, वहां पे ax और ay के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। तो व्यूअर्स, आपको डेफिनेटली यहां पे ये दिख रहा होगा कि ax और ay के कोऑर्डिनेट्स अभी क्या है। ये हमारा ओरिजिनल 2D प्लेन है जहां आपका ax जो है वो 1 0 है, ay जो है वो 0 1 है। अब सपोज यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो अब सर यहाँ पे आपका ax और ay जो है उनका कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गया है। अब जो चेंज हो गया है कोऑर्डिनेट, उनको क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे? जो नया लोकेशन है, सपोज मैं लिख रहा हूं ये नया लोकेशन है, उसको मैं लिख रहा हूं से 2, 0 और यहाँ जो ay का नया लोकेशन है उसको मैं लिख रहा हूं 0, 2। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? जब हम बात कर रहे हैं कुछ 2D कुछ लीनियर ऑपरेशन के बारे में, तो अगर हमारे पास ax जो था, ये ax का लोकेशन था 1, 0, जब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया तो ये 1, 0 कहां चला गया? ये चला गया 2, 0 पे। और जो सर हमारे पास ओरिजिनल ay था जिसका कोऑर्डिनेट था 0, 1, अगर उसके ऊपर ऑपरेशन किया लीनियर ऑपरेशन तब वो चला गया है 0, 2 पे। आई होप एवरीवन इज एबल टू लुक एट दिस कि यहाँ पे हमने क्या ऑपरेशन किया है, राइट? यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो जो ओरिजिनल प्लेन है वो ओरिजिनल प्लेन पूरा जूम इन हुआ है, जहां ax डबल हो गया है और ay भी डबल हो गया है। सो इन दैट केस यहाँ पे जो आपका नया ax और नया ay आया है दोस्तों, हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे एज अ मैट्रिक्स। तो आपका मैट्रिक्स A यहाँ पे बन जाएगा 2, 0, 0, 2। अगेन यहाँ पे जो हमारा नया कोऑर्डिनेट आया है, x और ay का, उसको हम एज अ कॉलम यहाँ पे लिखेंगे, सो आई रियली होप आपको ये पता चला है कि जब हम किसी भी 2D प्लेन के ऊपर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो आपका ax और ay का कोऑर्डिनेट होगा वो चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होके जो नया लोकेशन हमको मिलेगा उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ओह सीरियसली सर? यस, इसलिए यहाँ पे जो जूम इन हो रहा है वो मैट्रिक्स आपका बन जाएगा 2, 0, 0, 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। ये ax हो गया, ये y हो गया, ये तो ओरिजिनल है। अब देखिए यहाँ क्या होने वाला है। अच्छा, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है, यानी कि आपका जो ax था वो ax इंक्लाइंड होने वाला है, ay भी इंक्लाइंड होने वाला है। अब ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसको मैं सपोज क्या ले रहा हूं, इसको मैं सपोज ऐसा ले रहा हूं कि जो नया कोऑर्डिनेट हमको मिलने वाला है, ये पॉइंट पे सपोज x का यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है और y का 1 है, और ये पॉइंट पे ये 1 है और ये 2 है, राइट? यहां दिख ही रहा होगा आपको, इसको मैं 2 ले रहा हूं, इसको मैं 1 ले रहा हूं, और यहाँ पे जो हमारा ay है उसका नया कोऑर्डिनेट है, उसके अंदर x 1 हो गया और y 2 हो गया। ये नए कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, नए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ax एंड ay। तो जाहिर सी बात है यहां भी हम यही बोल सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल ax और ay था वो ट्रांसफॉर्म्ड होके जो ax था वो यहां आ गया है और जो ay था वो यहां आ गया है। जो ax है वो 2, 1 पे आ गया है और ay जो है वो 1, 2 पे आ गया है। तो दोस्तों हम इसी को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एज अ कॉलम मैट्रिक्स, एज अ कॉलम 2, 1, 1, 2। Oh, isn't it interesting? Yes, बिल्कुल। I really expect आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं पता होगी और आप अभी सीख रहे हो कि हाँ, एक बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि 2D प्लेन के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है। देखते हैं लास्ट एग्जांपल ये सेशन का, जहां पे हम ये बात करने वाले हैं कि इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन हुआ है। तो सपोज हमारे पास ये एक 2D प्लेन है, अब देखते हैं कि ये 2D प्लेन के ऊपर कौन सा ऑपरेशन हुआ है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। जो 2D प्लेन है, यहां ax जो है वो एक्सपांड हो रहा है और ay में कुछ भी हरकत नहीं हो रही है।
तो दोस्तों अगर मैं यहां पे दिख रहा हूं तो ax है, ax के ऊपर ही हरकत हो रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि साहब ax जो है उसका नया कोऑर्डिनेट शायद से 2,0 हो गया है और ay तो चेंज नहीं हो रहा है, तो वो तो 0,1 ही है। तो दोस्तों ये मैट्रिक्स जो है इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे इन कॉलम 2 0 0 1। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो में ये समझ में आना है कि बेसिकली अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स अ व्हाट। अगर कोई मुझे बहुत ही सिंपल भाषा में पूछता है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट, अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो अ मैट्रिक्स represents linear transformation performed on 2D plane, 2D or 3D plane, performed on 2D or 3D plane, right? So चलिए, I hope you have really enjoyed this। आपको ये पहली बार मालूम पड़ा होगा कि what does a matrix do। तो आपको यही पता चला है कि जब हम कोई भी 2D प्लेन के ऊपर या 3D प्लेन के ऊपर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो आपका ax और ay का नया कोऑर्डिनेट आएगा हम उसी को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर ये पता चला है तो लास्ट एग्जांपल आपके लिए है, जहां पे आपको मुझे ये कमेंट करना है इन कमेंट सेक्शन कि यहां पे आपको क्या लगता है 2D प्लेन के ऊपर कौन सा ऑपरेशन हुआ है। तो कमेंट में आप सब ये डालोगे कि यहां पे जो 2D प्लेन आपको दिखाई दे रहा है ओरिजिनल और जो ट्रांसफॉर्म्ड है, तो आप सबको कमेंट बॉक्स में ये डालना है कि यहां पे 2D प्लेन के ऊपर कौन सा ऑपरेशन हुआ है। आई रियली विश कि आप सभी लोग कमेंट में डालोगे कि यहां पे कौन सा ऑपरेशन हुआ है ऑन अ 2D प्लेन, और वो 2D प्लेन जब ये ऑपरेशन हुआ है तो ax और ay का नया कोऑर्डिनेट क्या आ गया है। सो आई रियली होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको एज मैनी एज स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा सो दैट सबको मालूम पड़े कि बेसिकली अ मैट्रिक्स क्या होता है। एंड प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं सेकंड वीडियो में जब हम बात करने वाले हैं अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। डू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून, बाय बाय।